तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि होजोंग बोलता है सैंगबो तब खुद एक सैंडबैग बन गया है। फिर हम देखते हैं कि एकदम धड़ाधड़ पंचेस पड़ रहे होते हैं सैंडबैग पर, और हम देखते हैं कि एकदम से सीन शिफ्ट होता है और सैंगबो अपने पास्ट में पहुंच गया होता है। अब हम देखते हैं कि सैंगबो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पर दो बंदे उसको देख रहे होते हैं। अब उनमें से एक बंदा कहता है कि यार ये तो बहुत ही तेज़ मारता है सैंडबैग को यार, और दूसरा बंदा कहता है हाँ यार ये सही में एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट ही है ना। फिर वो पहला बंदा बोलता है कि भाई मेरे को तो लगता है अगर इसका मैच हो गया ना तो ये सबकी ऐसी तैसी कर देगा। अब वो पहला बंदा एक बूढ़े आदमी के पास जाता है, वो शायद से कोच होता है, और कोच कहते हैं सैंगबो ने कहा है कि वो मैचेस में इंटरेस्टेड नहीं है। वो पहला बंदा कहता है क्या सच्ची में इतनी ज़्यादा स्किल्स होने के बावजूद वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है मैचेस में। वो कोच कहते हैं मेरे को भी ये बात समझ नहीं आ रही ना, पता नहीं वो इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा है। अब वो स्कूल स्टूडेंट जिसको डेगू ने कैंटीन के सामने मारा था वो आता है और वो कहता है हेलो मैं सैंगबो का फ्रेंड हूँ। कोच कहते हैं ओके आप मिल सकते हैं। अब वो बंदा आके सैंगबो को बोलता है सैंगबो चलो चलते हैं, और सैंगबो बोलता है अच्छा तुम आ गए हो। अब वो दोनों लॉकर रूम में खड़े होते हैं और सैंगबो उससे पूछता है ये देखियो टैटू कैसा है। तो वो बंदा कहता है हाँ यार बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है। सैंगबो कहता है ठीक है मैं ये चूज़ करता हूँ फिर। अब सैंगबो अपने कोच को आके बोलता है टीचर मैं घर जा रहा हूँ। तो उसके कोच बोलते हैं सैंगबो। सैंगबो बोलता है हाँ जी। कोच बोलते हैं तुम पक्का किसी बच्चे को बुली तो नहीं कर रहे ना स्कूल में। बॉक्सिंग की टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ रिंग में यूज़ करनी है, तुम्हें पता रहना चाहिए एज अ बॉक्सर, कहीं बाहर यूज़ नहीं करनी ठीक है। सैंगबो बोलता है ऑफ कोर्स कोच मेरे को पता है। अब हम देखते हैं पास्ट में ही सीन शिफ्ट हुआ है और सैंगबो बच्चों को बुरी तरह से पीट रहा होता है, और सैंगबो अपने मन में ही सोचता है इसे कहते हैं असली मज़ा, सैंडबैग को मारने में तो क्या ही मज़ा है, इसमें ज़्यादा मज़ा है। और सैंगबो वहाँ पर बोलता है नेक्स्ट, और हम देखते हैं कि लाइन में बच्चे खड़े होते हैं सैंगबो से पिटने के लिए। सैंगबो को वही दोस्त एक बच्चे के लिए बोलता है सैंगबो तुम इसे बहुत तेज़ मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एंडोरेंस ज़्यादा है। सैंगबो स्माइल करते हुए बोलता है ये हुई ना बात। सैंगबो का दोस्त बोलता है अब की बार तो इसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होएगी। मुझे इन सैंडबैग्स के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, और हम तभी देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और सारी चीज़ें प्रेजेंट में वापस आ गई है। और हम देखते हैं डेगुन को जो कि सैंगबो को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है जैसे कि वो खुद एक सैंडबैग है। और हम देखते हैं कि सैंगबो का दोस्त वहाँ अपने मन में बोल रहा होता है सैंगबो तुम खुद क्यों एक सैंडबैग बन चुके हो। और हम देखते हैं कि डेगुन सैंगबो को लगातार अपने अटैक्स मारे जा रहा होता है जैसे कि वो खुद एक सैंडबैग है, और वो ऐसे मार रहा होता है जैसे कि वो प्रैक्टिस कर रहा है सैंडबैग के ऊपर। और हम देखते हैं कि सैंडबैग की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है मारते मारते, और सैंडबैग टूट के ज़मीन पे गिर जाता है। और उसी वक्त हम देखते हैं सैंगबो को जो कि खुद बहुत ही बुरी तरह पिट के ज़मीन पे घुटनों के बल गिर जाता है। और फिर सैंगबो अपने मन में सोचता है शिट मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता इससे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे इसको हराया जा सके, मैं इसको बिल्कुल नहीं हरा सकता। अब डेगुन सैंगबो को बोलता है मैं तेरे को सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ, वापस से सैंडबैग की पोजीशन पे आ जा। और हम देखते हैं डेगुन घूर के सैंगबो को देख रहा होता है, और सैंगबो नीचे मुंह करके बहुत ही परेशान हो गया होता है। अब वहाँ पर सारे आसपास बच्चे बोल रहे होते हैं व्हाट द, ये वापस क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा, क्या ये डर चुका है। और वहाँ पर सैंगबो का दोस्त वो भी बहुत डर चुका होता है, और जो वहाँ पर बच्चे होते हैं जिनको सैंगबो सैंडबैग बनाता है वो भी बहुत देर के हैरान हो चुके होते हैं। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और सारी चीज़ें वापस पास्ट में चली गई है। अब वही सैंगबो का दोस्त अपने मन में सोचता है मैं पहले से ही जानता था कि सैंगबो इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद कंपटीशन में क्यों नहीं पार्ट लेता था। मुझे ये भी पता था कि सैंगबो अपने पैर पे इतना फोकस क्यों करता था और उसकी इतनी ट्रेनिंग क्यों करता था। इनफैक्ट मैं ये तक जानता था कि सैंगबो मैनहो से क्यों नहीं लड़ा वापस, जबकि वो हर बार कहता था कि मैं उससे बहुत ही आराम से जीत जाऊंगा। और ये लास्ट बात भी कि वो क्यों इतना ऑब्सेस्ड है सैंडबैग्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर उसको पता है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर दिखा रहा है, वो इतना है नहीं, और उसको हारने का बहुत डर है। अब सीन शिफ्ट होकर वापस सारी चीज़ें प्रेजेंट में आ जाती है, और सैंगबो का दोस्त डेगुन को बोलता है अच्छा ठीक है प्लीज़ अब रुक जाओ हम हार गए। डेगुन उसकी तरफ देखता है और फिर वो सैंगबो की तरफ देख के बोलता है ओए तो अपने मुंह से ये बात बोल। फिर सैंगबो थोड़ा सा कतराता है और फिर वो बोल ही देता है कि मैं हार गया। ये चीज़ देखकर वहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। फिर डेगुन सैंगबो को बोलता है अबे भाई तू सही में बॉक्सर है ना, तूने तो मेरे को आज बहुत ही हंसी दिला दी, मैं तो तेरे को सैंडबैग की तरह भी यूज़ नहीं कर सकता। अब वहीं पर बच्चे खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है सैंगबो मैच को हार गया है, और दूसरा बच्चा कहता है सही में यार पिटने के बाद उसने हार मान ली। और वहाँ पर दो बच्चे जिनको सैंगबो अपना सैंडबैग बनाता है उनमें से एक कहता है क्या हम सैंडबैग बनने से बच गए हैं। दूसरा बच्चा बोलता है पता नहीं बट मेरे को नया स्टूडेंट तो लग रहा है कि शायद बुली होगा वो भी। अब वहाँ डेगुन क्लास से बाहर जा रहा होता है और मैनो अपने मन में सोचता है डेगुन पता नहीं तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। अब वहाँ पर गू सिंगवा और उसका दोस्त खड़ा होता है और उसका दोस्त बोलता है गू सिंगवा तुम क्या सोचते हो नए स्टूडेंट के बारे में। गू सिंगवा कहता है ये सच में बहुत ताकतवर है।
बट मैं अभी तक नहीं जान पा रहा कि इसकी मेन स्किल्स है क्या। क्या पता इसने अपनी मेन स्किल्स छुपा रखी है क्योंकि इसको पता है कि सबकी अटेंशन इसके ऊपर ही है। अभी हमें और ऑब्जर्व करना चाहिए। अब डेगुन क्लास से थोड़ा आगे निकल चुका होता है और उसको वहाँ पर सैंगबो का दोस्त मिलता है। सैंगबो का दोस्त बोलता है, ओ तुम क्लास 3 के आगे से आए हो ना, क्या तुम डर के भाग रहे हो क्या? तुमने सैंगबो को देख लिया होगा सैंडबैग्स को मारते हुए। और हम देखते हैं सैंगबो का दोस्त क्लास के अंदर घुसने वाला ही होता है और तभी अंदर से आवाज़ आती है, यार शिट। और सैंगबो का दोस्त ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, शिट ये क्या था, क्या ये सैंगबो की आवाज़ थी? और वो क्लास के अंदर देखता है और वो कहता है, व्हाट द, क्या सही में सैंगबो हार गया? और फिर वो डेगुन को देखता है और सोचता है, क्या नया स्टूडेंट ही? और डेगुन बोलता है, क्या तुम्हें मेरे को और कुछ कहना है? वो नया बच्चा बोलता है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुड जॉब, और वैसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ। और हम देखते हैं मैनो और उसके दोस्त आ आते हैं और वो उस बच्चे को बोलते हैं, ओए हमारे आगे से हट, दरवाजे को ब्लॉक मत कर। और वो बच्चा कहता है, हाँ ओके। और वो अपने मन में सोचता है, ये बास्टर्ड मैन हो, ये बस एक चेला बन गया नए स्टूडेंट का और ज़्यादा हीरो बन रहा है। और वो बच्चा सैंगबो के पास जाके बोलता है, सैंगबो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए? ये चीज़ सुनते ही सैंगबो उसे बहुत ही गुस्से में देखता है और वो बच्चा डर जाता है। और फिर वो दूसरे बच्चों को बोलता है, ए तुम बास्टर्ड्स क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, यहाँ से निकलो सारे। फिर सैंगबो बहुत ही दर्द में बोलता है, कभी भी नहीं, ये चीज़ कभी भी यहाँ पर ऐसे ख़त्म नहीं होएगी। और फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हुआ है और हम देखते हैं मीटिंग रूम और वहाँ पर बुली प्रोग्राम के सीईओ बैठे होते हैं। वो कहते हैं, ये क्वान डेगुन, इसका दिमाग बहुत ही शांत है। अब वो कहते हैं, डायरेक्टर ओ सॉरी मैनेजर ली। तो वह मैनेजर बोलती है, यस सर। वो सीईओ कहते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो तुम्हारे बोल्ड आइडियाज़ हैं उसने मेरा दिल छू लिया है और थैंक्स तुम्हारे को कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकता हूँ। और जो ये सारे रूल्स है ये बहुत ही ओल्ड फैशनड है, सारे रूल्स को हटा दो। फिर मैनेजर ली थोड़ा चीख कर और परेशान होकर बोलती है कि आपको पता नहीं कि इस बंदे ने पहले क्या क्या कर रखा है, अगर ये प्रोग्राम बिना रूल्स के चलेगा तो सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। सीईओ बोलते हैं, शांत हो जाओ, आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलने लग गई हो, इतना परेशान मत हो। ये सारी चीज़ें स्कूल में बच्चों के साथ ही हो रही है और हम इस चीज़ से देख सकते हैं कि एक बंदे में कितनी ताकत है जब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक बिल्ली है जो गंदे चूहों को पकड़ता है, जिन चूहों को पकड़ना मुश्किल है, और दूसरी तरफ इस बिल्ली का कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो इनको लड़ने दो आपस में और चूहे बिल्ली का खेल चलने दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 4 के बॉस को जिसका नाम है पार्क डोजिन। अब पार्क डोजिन बोलता है, ये हुई ना बात, चल निकाल मेरे 40,000 वॉन। और सामने बैठा बच्चा बोलता है, हाँ ओके। अब पार्क डोजिन के साथ उसका दोस्त बैठा होता है। वो कहता है, डोजिन सैंगबो हार गया है भाई, अब तू क्या करने वाला है? पार्क डोजन अपने दोस्त को बोलता है, अबे भाई मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास 1 टायर 9 के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास बॉस को जिसका नाम है ली सिंगहून। और वो बोलता है, मेरे को लगता है अब ऑफिशियली रैंकिंग स्टार्ट हो गई होगी तो मेरे को गेम में आ जाना चाहिए। अब वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास 1 टायर 6 को। वहाँ पर क्लास 1 टायर 5 का बॉस होता है जिसका नाम है यू जी सियोक। यू जी सियोक बोलता है, सुनो किम वॉनवू, गेम्स मत खेलो यार, मेरी बात सुनो। मैन हो नया लीडर बन गया टायर 1 क्लास 2 और 3 का, हम उसको हरा के उसकी दोनों क्लासेस ले सकते हैं। तू सुन भी रहे मेरी बात यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तेरे से क्लास 6 ले लूँगा तेरी। फिर हम देखते हैं किम अपने फ़ोन में लगा होता है और वो कहता है, जो करना है करे यार। अब यू जी सियोक बोलता है, ये नया बंदा थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को लगता है हमें कोई प्लान बनाना चाहिए और इस बंदे को फटाफट निपटाना चाहिए वरना हमें टेक ओवर कर लेगा। और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 6 की सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन बेक सूजी। वो कहती है, मैं सच में बॉयज़ के एक दूसरे को टेक डाउन करने की लड़ाई को देख देख के थक चुकी हूँ, अगर तुम्हें कुछ परेशानी हुई तो इस टाइम मैं अपने भाई को बोल दूंगी। यू जी सियोक बोलता है, नहीं मैं देख लूँगा अपने आप, तुम एक 3rd ईयर बॉस को एक नॉर्मल से 1st ईयर स्टूडेंट से नहीं भिड़वा सकती। अब फिर यू जी सियोक किम के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, एनीवेज वुनवुंग, इस बारे में ज़रा सोचना, मैं पक्का श्योरिटी से कह सकता हूँ कि दूसरी क्लास के बच्चे भी इस बारे में सोच रहे होंगे। और मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि वो जैसे ही आया उसने आते अपने अंडर 3 क्लासेस ले ली। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और सब बच्चे घर जा रहे होते हैं। डेगुन बोलता है, तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो? जोंगविन बोलता है, ऑफ कोर्स हम करेंगे, अब तुम साथ है ना। हो जोंग बोलता है, हम फैमिली बन चुके हैं ना टायर 1 क्लास 1 के। मैन हो डेगुन को बोलता है, अभी तक सारे लोग रुके हुए थे और कोई भी मूव नहीं कर रहा था, बट जैसे अब तुमने फायर स्टार्ट कर दी है, यानी कि तुमने लड़ाई स्टार्ट कर दी है, अब सब एक दूसरे के पीछे पड़ना शुरू कर देंगे। और चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, अब तुम्हारी फाइट्स होती रहेंगी, तो इसके लिए तैयार रहो।
मैं नहीं जानता दूसरे स्कूलों के बारे में, बट इस स्कूल में ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है और तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली है। अब होजोंग बोलता है चलो इन बातों को छोड़ो यार, हम इंटरनेट कैफ़े चलते हैं, कल मेरे को सिल्वर मिल गया वहाँ पर। जोंगमिन कहता है सच्ची में? तुम्हें कितने साल लगे सिल्वर लेने में? मैनहो बोलता है डेगुन तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? और हम तभी देखते हैं डेगुन के सामने कार रुकी हुई होती है और डेगुन अपने मन में सोचता है क्या यह डायरेक्टर की कार है। अब डेगुन उन सबको बोलता है सॉरी यार मेरे एक अपॉइंटमेंट है पहले से, तो मुझे जाना पड़ेगा। और बात रहे इंटरनेट कैफ़े में गेम खेलने की, तो तुम गाइज अपने आप खेल लेना। और फिर डेगुन स्टाइल में बोलता है और वैसे मैं तुम्हें बता दूं क्या कि मेरे को अपॉइंटमेंट होती भी ना तो मैं तुम्हारे साथ खेलता नहीं, क्योंकि मैं गोल्ड या फिर सिल्वर के साथ नहीं खेलता। फिर जब डेगुन गाड़ी के पास चला आता है, होजोंग कहता है भैंस की, मेरे को पता था, हमें इस बास्टर्ड से ना बदला लेना चाहिए वापस। जोंगमिन कहता है मैन जब भी तुम्हारे को ईट सी होगी ना मारने के लिए तो मेरे को बता देना। अब हम वहाँ पे तभी देखते हैं कि ईना और एरा घर जा रहे होते हैं और एरा बोलती है ईना क्या हो गया है। अब ईना उस गाड़ी को देख के अपने मन में सोचती है ये कार, ये तो पक्का मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ डायरेक्टर की है, बड़े नए स्टूडेंट के साथ कहाँ जा रही है। अब मेरी गट फीलिंग नहीं है, मेरे को ऐसा पक्का लग रहा है कि वापस ये कुछ करने वाली है। अब हम डायरेक्टर और डेगन को गाड़ी में देखते हैं और डायरेक्टर कहती है तो हाँ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा, तुम काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं कर रहे पहले दिन? डेगुन कहता है मैंने नए स्टूडेंट्स के साथ बात करी, उनको हेलो बोला, बट पता नहीं वो मेरे से फाइट करने में लगे हुए थे, मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। डेगुन देखता है डायरेक्टर कोई जवाब नहीं दे रही। फिर डेगुन बोलता है अच्छा ठीक है, क्या कोई मेरी पेनल्टीज़ है? अगर है तो मेरे को बता दो। अब डायरेक्टर बोलती है नहीं पेनल्टीज़ तो तुम्हारी कोई भी नहीं है, बट आज का काम देख के मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, आज का दिन देख के हम थोड़े से प्लान्स में चेंजेस कर रहे हैं। हमने फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा रूल कम कर दिया अब तुम्हारे लिए कि हम तुम्हारे को निकालेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। डेगुन बोलता है इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर बोलती हैं जैसे कि आज तुमने, और वहाँ पे हम सीन्स देखते हैं कि डेगुन ने जिन बच्चों को पीटा था और हराया था। और उसके बाद डेगुन बोलता है इसका मतलब ये है कि मेरे को अब अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर बोलती है अभी तक तुम कौन सी शांति से चल रहे थे? डेगुन बोलता है एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है? क्या तुम मेरे पे नज़र रख रही हो? डायरेक्टर बोलती है ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि मेरे ऊपर नज़र कौन? फिर वो मिन्सू के बारे में सोचता है कि मिन्सू मेरे बारे में कर सकता है, बट नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और डायरेक्टर और डेगुन एक अपार्टमेंट में आ गए हैं। अब हम अपार्टमेंट को देखते हैं जो कि काफ़ी लग्जरी होता है और डायरेक्टर डेगुन को कहती है कि तुम यहाँ पर रहोगे। अब डेगुन कहते हैं क्या सच में? मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे घर पे एक सोफ़ा भी होगा अब। फिर डेगुन सोफ़ा के ऊपर बैठ के बोलता है ये तो काफ़ी अमेजिंग है, क्या पता शायद तुम मेरे को एक सीक्रेट एजेंट की तरह रख रहे हो तभी तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हो। बट एक चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रह चुका है एक बार। डायरेक्टर बोलती है मैं इस घर में रहती थी, बट तभी डेगुन बोलता है क्या? इसका मतलब अब हमको साथ में रहना पड़ेगा? ये तो कोई सेंस ही नहीं होती भाई, हमारे को अलग अलग बेड चाहिए होंगे सोने के लिए। डायरेक्टर उसको एकदम से देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हम साथ में नहीं रहने वाले। डेगुन कहता है हाँ ठीक है। अब डायरेक्टर बोलती है स्कूल की फाउंडेशन तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई है और साथ ही साथ सेटिस्फाई भी हुई तुम्हारी परफॉर्मेंस से, तभी अब ये चीज़ डिसाइड हुई है कि हम तुम्हारे को कम से कम रूल्स देंगे और जो भी तुम करोगे हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली अगर तुम स्कूल से बाहर लड़ाई वड़ाई करोगे तो ये फाउंडेशन के कंट्रोल में नहीं है। और एक और चीज़ कि स्कूल में भी टीचर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, तो स्कूल फाउंडेशन हेल्प करने के लिए तैयार है, बट तुम्हारे को लिमिट से आगे भी नहीं जाना। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि हाँ मेरे को पता है, ठीक से करना ना मेरे को। अब डायरेक्टर उसको एक वीआईपी कार्ड देती है और कहती है कि तुम इस घर में अकेले रह सकते हो और तुम इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो जब भी, और डेली एक्सपेंसेस तुम्हारे जो भी है इससे तुम आराम से निकाल सकते हो। एनीवेज तुम्हारे को काफ़ी दिक्कत हुई होगी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में, तो मैं चलती हूँ और अच्छे से काम करना। डेगुन कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है मेरे को तो जो बोला मैं वही करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर उसके रूम से बाहर चली जाती है और फिर वो सीढ़ियाँ उतरती है। बट हम तभी देखते हैं कि डायरेक्टर एक रूम के थ्रू बेसमेंट में जाती है जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, इसके थ्रू वो शायद डेगुन पर नज़र रखती है। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर और वहाँ पर डेगुन की आंखें बंद हो रही होती है। डेगुन अपने मन में सोचता है मैं हमेशा से ज़मीन पर ही सोया हूँ, बट जब मैं बेड पे सोया था तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है पीठ में और मैं थक भी बहुत गया हूँ। तभी एकदम से आवाज़ आती है ओए, तो डेगुन बोलता है यस टीचर। फिर टीचर बोलते हैं तुम बेवकूफ़, तुमसे एक टीचर बात कर रहा है और तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो, तुम पहले दिन से ही बच्चों को पीट रहे हो, तुम बेवकूफ़, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। ओह हाँ तुमने शायद बताया नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। डेगुन कहता है हाँ जी। टीचर बोलते हैं हाँ तुम बेवकूफ़, तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात पता चलती तो वो आराम से तुम्हारी तरह आंखें बंद करते अपनी?
हमारे टाइम पे अगर हम ऐसे करते थे ना तो हमारे टीचर हमारे को बहुत डांटते थे और पीटते भी थे। तुम्हें पता है ये बात? डेगुन बोलता है नहीं। टीचर बोलते हैं मेरे को नहीं पता कि तुम कितने ताकतवर हो अपनी एज के हिसाब से, बट तुम्हारे को यहाँ पे पेशेंट होना पड़ेगा और अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पर ईना आ जाती है और सारी चीज़ें देख रही होती है। अब हम देखते हैं ईना दूसरे टीचर के पास जाती है, तो वो कहते हैं तुम टॉपर हो ना स्कूल की, और तुम अपनी क्लास को लीड भी करती हो। ईना बोलती है हाँ जी सर। और फिर वो टीचर कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें पहचान गया, चलो तुम अपनी क्लास में जा सकती हो। तो ईना बोलती है हाँ जी सर, ओके थैंक यू। फिर हम देखते हैं ईना वापस डेगुन और उस टीचर को देख रही होती है जो डांट रहे होते हैं, और वो टीचर कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। ये चीज़ें देख के मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। चलो जो भी है। और हम तभी देखते हैं ईना अपने मन में सोचती है वहाँ खड़ी होके, मेरे को जो जो सुनने में आया है मेरे को लग रहा है कि ये आते ही लड़ाई शुरू कर चुका है। क्या ये यहाँ पर लड़ाई करनी आया है बस? तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है टायर 1 क्लास 6 पर। अब वहाँ पर सूजी अपनी फ़ोटो खिंचवा रही होती है और वो कहती है क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? और वहाँ पर यू जी सेओक बहुत कैजुअली कहता है कि हाँ तुम सुंदर तो हो, बट तुम अपना फेस कवर कर रही हो हाथों से। सूजी कहती है नहीं नहीं, तो मेरी बॉडी की पिक्चर लो। अब हम देखते हैं यू जी सेओक को पीछे से कोई आवाज़ देता है हे जी सेओक। और हम देखते हैं वही सैंगबो के दोनों दोस्त आते हैं। यू जी सेओक कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो उनमें से एक बोलता है कि तुमने सैंगबो के बारे में तो सुना ही होगा। जी सेओक कहता है हाँ मैंने काफ़ी बातें सुन ली, बट मैं उससे बात नहीं कर पाया। उस बेवकूफ़ को अकेला छोड़ दो। फिर उनमें से एक बंदा वापस बोलता है कि एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है तो तुम अब क्या करने वाले हो? जी सेवक बोलता है क्या? फिर वो बच्चा बोलता है देखो सैंगबो की हालत और हमारे फ्लोर में जितने भी क्लासेस हैं सबका एक ही हाल हुआ है, तो अगर हम ऐसे ही छोड़ते रहे तो एंड में। और हम देखते हैं वहाँ पर टायर 1 क्लास 6 का लीडर बैठा होता है किम वॉनवुंग। वो कहता है एंड में क्या? फिर वो बच्चा बहुत डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा कि तुम या फिर जी सेवक हार जाओगे। अब वॉनवुंग उसको इशारा करता है ज़रा, तो वो आता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार जाओगे। फिर वॉनवुंग उसको बैठे बैठे खींच के एक मुक्का मारता है और उसको देखता है। फिर वो वापस उसको इशारा करता है नीचे आने के लिए, और वो वापस नीचे आता है और वॉनवुंग फिर से उसके मुंह पे खींच के एक मुक्का मारता है। अब वॉनवुंग बोलता है ओए तेरे को देखना चाहिए, तू क्या बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है? अब वो बच्चा बोलता है मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वॉनवुंग बोलता है बेवकूफ़, इस बारे में मैं अपने आप देख लूँगा, तुम यहाँ से निकलो। वो बच्चा बोलता है ओके, और अपने दोस्त को लेके निकल जाता है। अब वो बाहर जाके अपने दोस्त को बोलता है मेरा तो हो गया है, मेरे को तो अपना स्कूल ड्रॉप करना है। तो उसका दोस्त उसे बोलते है कि क्या हमारे को ट्रांसफ़र करना चाहिए स्कूल? अब जी सेवक वॉनवुंग के सामने बोलता है ओ वॉनवुंग का करिश्मा देख लो, एक्चुअली वैसे ये ट्रू तो है, तुम्हें तो सही तरीका पता है। वॉनवुंग कहता है मेरे को तो बस इन गरीब बच्चों को बुली करना था। जी सेवक कहता है बट हम इग्नोर नहीं कर सकते ना जो उन्होंने बोला, क्या हमारे को धीरे धीरे चलना चाहिए आगे? वॉनवुंग कहते हैं जी सेओक क्या तुम्हें ये बात पता है कि आज के टाइम में जो गेम्स है उसमें ऑटोमेटिक कॉम्बैट यानी अपने आप लड़ाई चलना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जी सेओक कहता है हाँ ठीक है, बट मैं ऐसी कोई गेम ही नहीं खेलते जिसमें ऑटोमेटिक लड़ाइयाँ होती है। वॉनवुंग कहता है एग्जैक्टली यही बात। और हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन में एक गेम खेल रहा होता है जिसमें ऑटोमेटिक बैटल लिखा होता है। अब वॉनवुंग कहता है मुझे एक बात बताओ कि ऑटोमेटिक कॉम्बैट इतना पॉपुलर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे को अपने हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है,